नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज की मेरी इस नई वीडियो में। तो आज मैं बात करूंगा टाटा टियागो के बारे में। आप वीडियो में देख ही रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाटा टियागो 2020 का मॉडल है ये, और XZ वेरिएंट है ये वाला। 40,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। अगर आप पुरानी गाड़ी लेना चाहते हैं, ये वाली टाटा की, लें ना लें, या नई गाड़ी भी अगर प्लान कर रहे हैं, तो 4 साल बाद, जैसा कि 2024 चल रहा है, 4 साल बाद इस गाड़ी की क्या कंडीशन है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और अगर आप पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो कैसे गाड़ी को चेक करें, उसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर अच्छा क्यों नहीं लगा। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ की से। टाटा टियागो की कीज़ आपको 20 मॉडल की कुछ इस हिसाब से मिलेगी। ये तो ऊपर खैर कवर, ये वाला कवर चढ़ा रखा है बंदे ने, फ्लिप की मिल जाती है इसमें, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। और ये वाला पॉइंट का 2 बार दबाएंगे तो आपकी जो हेडलाइट है वो ऑन हो जाएगी। आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सेंट्रल बटन को 2 बार दबाया, जो हेडलाइट्स हैं वो ऑन हो गई हैं। वाइट LED लाइट्स इसमें बंदे ने डलवा रखी हैं, बट इसमें नॉर्मल हेलोजन लाइट्स आती हैं, इसमें ये LED लाइट्स नहीं आती हैं। और जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे कीज़ के साथ, तो जो आपके ORVM है ये अनफोल्ड हो जाएंगे, और जब आप लॉक करेंगे तो ये बंद हो जाएंगे। अगर इस गाड़ी के इंजन की बात करूं तो आपको 1200 सीसी का इसमें पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो जिसकी पावर आपको मिलेगी 83 bhp की। टॉर्क मिल जाता है आपको 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 3 सिलेंडर इंजन इस गाड़ी में आता है पेट्रोल में। हाईवे पे इसकी माइलेज जो निकलती है वो आएगी अराउंड 21 की, और इन सिटी में आपको माइलेज मिलेगी 19 की। नई गाड़ी का अगर बात करूँ ना, ये ऑन रोड नई कार जब 2020 में तकरीबन 6,70,000 के आसपास पड़ती थी ऑन रोड। इस गाड़ी की लेंथ की बात करूँ तो 3746 mm की आपको लेंथ मिलती है, और जो इस गाड़ी की विड्थ है वो आपको 1647 mm की मिलती है। हाइट मिल जाती है आपको 1535 mm, और जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है आपको मिल जाता है 170 mm का। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है हैचबैक की अगर बात की जाए तो। व्हील बेस की बात करूँ तो 2400 mm का आपको व्हील बेस मिल जाता है इस गाड़ी में। हेडलाइट्स की बात करूँ तो हेडलाइट्स आपको इसमें मिल जाती हैं, नॉर्मल हेलोजन हेडलाइट्स मिल जाती हैं। टर्निंग इंडिकेटर मिल जाएगा। लाइट आपकी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाएगी। ऐसे लाइट वैसे काफ़ी बड़ी लाइट दी गई है टाटा टियागो में। नीचे आपको यहाँ पे मिल जाती है क्रोम गार्निश मिल जाती है, जो पूरी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाती है। फ्रंट ग्रिल आपको मिल जाएगी ग्लॉसी ब्लैक कलर में, सेंटर में टाटा का लोगो मिल जाएगा। नीचे फॉग लैंप्स, और नीचे की ग्रिल आपको कुछ इस हिसाब से मिल जाएगी। साइड प्रोफाइल की बात करूं तो जो ORVM है, आपको ORVM में टर्निंग इंडिकेटर मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आपको मिल जाता है। डोर हैंडल्स आपको क्रोम में नहीं मिलेंगे इस वेरिएंट में, ये ऊपर से कवर लगा हुआ है। बॉडी कलर के डोर हैंडल्स इसमें मिलते हैं। अगर आप क्रोम डोर हैंडल्स लगवाना चाहते हैं तो मार्केट से बहुत सस्ते ले जाते हैं, महंगे नहीं आते हैं, 300-400 रुपये के मिल जाते हैं। टायर साइज़ की बात करूँ तो आपको 175/65/14 का ओरिजिनल टायर साइज़ इसमें मिलता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अलॉय व्हील्स जैसा लग रहा है, बट भाई अलॉय व्हील्स नहीं है, ये व्हील कवर है। ये देखिए, ये व्हील कवर ही ऐसा दिया गया है टाटा ने भी, ऐसा लगता है से अलॉयज डले हुए हैं, बट ये अलॉय व्हील्स नहीं है, व्हील कवर्स हैं। फ्रंट ब्रेक आपको मिल जाती है, डिस्क ब्रेक मिल जाती है फ्रंट में, और पीछे आपको मिल जाती है नॉर्मल ड्रम ब्रेक। तो साइड लुक की बात करूं तो टाटा टियागो की साइड लुक इस हिसाब से आपको मिलेगी। एक बार पीछे चलता हूं, गाड़ी के पीछे देखते हैं। टेल लाइट भी आपको नॉर्मल मिल जाती है। LED में टेल लाइट 20 मॉडल में नहीं मिलती है। बम्पर्स भी आपको सेंसर्स मिल जाएंगे। रिवर्स कैमरा इसमें कोई नहीं मिलेगा, और वाइपर डिफॉगर मिल जाएगा आपको, पीछे वाइपर वॉशर मिल जाएगा, ऊपर ब्रेक लाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में पैनल देखने को मिलेगा। लगता है ऐसे जैसे स्पॉइलर की इसको लुक देने के लिए यहाँ पे ये पैनल दिया गया है। इसके आप छत देख रहे हैं, छत के ऊपर ये देखिए डेंट पड़े हुए हैं ना छत के ऊपर, तो ये डेंट पड़े हुए हैं, मतलब जिनकी गाड़ी है उनका कहना है यार हिमाचल में हम रहते हैं तो बंदर वगैरह छलांग लगाते हैं छत पे, तो जिस वजह से ये डेंट आ गए हैं। ऐसे आए थे डेंट, अगर मतलब बंदर छलांग लगाए तो अगर आपने हैचबैक गाड़ी लेनी है, अगर हैचबैक कार लेने का सोच रहे हैं, तो टाटा टियागो बुरी ऑप्शन नहीं है, सोचा जा सकता है इसके बारे में। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है।
एक बार इंटीरियर में दिखाता हूँ आपको अंदर क्या क्या मिलेगा। ग्रे टोन में और आपको ब्लैक, ग्रे और ब्लैक टोन में आपको मिल जाएगा इसका पूरा इंटीरियर टाटा टियागो का। यहाँ पे आपको सिर्फ 4 बटन्स मिलेंगे, पावर विंडो के स्विच, लॉक अनलॉक का बटन। ORVM की सेटिंग का पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पर। अगर आप ORVM को इस पर बंद करना चाहते हैं तो नीचे को प्रेस करेंगे ORVM बंद हो जाएगा, फिर नीचे को प्रेस करेंगे ORVM खुल जाएगा। तो उसका पॉइंट आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे मिलेगी आपको नॉर्मल स्पेस, पानी की बोतल तो मुझे लगता नहीं यहाँ पर आएगी, छोटी आ सकती है शायद। एक स्पीकर आपको विंडो में मिल जाता है। ड्राइविंग सीट में आपको सीट हाइट एडजस्टर मिल जाएगा, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक सीट, खैर इसमें तो क्या ही आएगी। बीच में बैठते हैं एक बारी गाड़ी के, भाई फंस गया मैं, सीट बहुत आगे। भाई कुछ गाड़ियाँ क्लच दबा के स्टार्ट होती हैं, तो टियागो भी उन्हीं में से एक है। अगर आप इसको नॉर्मली जैसे कीज लगाई देखो स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट नहीं होगी, तो इसको आपको क्लच दबाकर स्टार्ट करना पड़ेगा, तब ये गाड़ी स्टार्ट होगी। 3 सिलेंडर इंजन में ना थोड़ी सी वाइब्रेशन रहती है गाड़ी में, मतलब ये चीज़ मैंने देखी है। कोई भी 3 सिलेंडर वाली गाड़ी हो जिसका पेट्रोल इंजन वाली, तो थोड़ी सी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं अंदर रहती है गाड़ी में। मतलब 4 सिलेंडर वाली स्मूथनेस तो खैर नहीं आती है, बट एवरेज का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कि अब इसकी अगर एवरेज की बात की जाए तो ये आपको हाईवे पे 21 की एवरेज आराम से दे देती है गाड़ी। इन सिटी में आपको ये गाड़ी एवरेज दे देगी 18-19 की बहुत प्यार से। तो स्पीडोमीटर आपको इसमें कुछ इस हिसाब से मिल जाएगा। एक तरफ आपको मिल जाएगा यहाँ पे फ्यूल का सिस्टम मिल जाएगा, फ्यूल की लाइट, जिस हिसाब जितना फ्यूल होगा उतनी लाइट आएगी। ऊपर यहाँ पे आपको टेम्परेचर का मिल जाएगा, इस साइड आपको RPM मिल जाएगा। सेंटर में आपको एक मिल जाएगी डिस्प्ले मिल जाएगी, जिसके अंदर आपकी स्पीड जो है टोटली डिजिटल में आएगी। नीचे कितनी गाड़ी चली हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं 40,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और यहाँ पर आपको एवरेज कितनी गाड़ी इतने पेट्रोल में कितनी चलेगी। अभी इतने पेट्रोल में इसमें तकरीबन 2 डंडे हैं तेल के, और इसमें ये बता रही है 168 किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी 2 डंडों में। ये बताती ज़्यादा है पर गाड़ी कम चलती है, कोई भी गाड़ी हो। एवरेज अभी मीटर में शो कर रहा है 12 की, भी 12 की एवरेज गाड़ी फ़िलहाल दे रही है। तो आपको इसमें एवरेज देखने को मिल जाएगी, कितनी एवरेज आपकी गाड़ी दे रही है, ट्रिप पे, ट्रिप बी मीटर, कितनी गाड़ी आपकी चली हुई है। और ये गाड़ी चली हुई है तकरीबन, भाई साहब दिखाएं, 40,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। ऊपर आपको टाइम मिल जाएगा। सेंटर में आपको कुछ इस हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे सिस्टम मिल जाएगा आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको इसमें मिल जाएगा। ब्लूटूथ, ऑक्स, ये तो खैर स्टैंडर्ड हो चुका है। AC वेंट्स आपको इस हिसाब से कुछ मिल जाएंगे। नीचे आपको यहाँ पर क्रोम में दिया गया है। एयरबैग्स आपको, यार इसकी आवाज़ कम करो यार, भले बार बार चल जाता है। आपको एयरबैग्स इस गाड़ी में मिलेंगे। एक एयरबैग आपको यहाँ पर मिल जाएगा और एक भी एयरबैग आपको वहाँ पर मिल जाएगा। 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं। तो डैशबोर्ड आपको कुछ इस हिसाब से मिलता है। काफ़ी अच्छा खासा डैशबोर्ड है यार। यहाँ पे सामान वगैरह आप रख सकते हैं, नॉर्मल मैट रख के ना, एक आता है जो मैट स्लिप नहीं करता है जिसपे सामान वगैरह, वो यहाँ पे रख के कुछ ना कुछ आप रख सकते हैं। ग्लोव बॉक्स आपका ओपन होगा यहाँ से। यहाँ पर ऊपर आप पेपर रख सकते हैं, नीचे कुछ भी रखना चाहे रख सकते हैं। मेरा वॉलेट पड़ा है इसके अंदर। आप ये देख रहे हैं जो हैंडल्स हैं आपको अंदर से क्रोम में मिल जाते हैं इसके, है ना। अब इस साइड का हैंडल देखिए बिल्कुल ठीक पड़ा है क्रोम, और दूसरी साइड के यहाँ पे क्रोम निकल गया है, तो क्या वो ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो अगर इसकी बात करूँ ना हैंडल्स की, तो हैंडल्स इसके अच्छी क्वालिटी के नहीं है। क्रोम देखिए यहाँ से जैसे देख रहे हैं अब निकल चुका है, और ये पिछला हैंडल आप देखिए क्रोम ऊपर से निकल रहा है। जबकि सबसे ज़्यादा यूज़ तो ड्राइविंग डोर होता है, ये वाले डोर्स तो बहुत कम यूज़ होते हैं। तो फिर भी यहाँ से जो क्रोम है मतलब निकल चुका है। फिर इसको बंद करें, चलाकर बाद में देखेंगे। AC नीचे आपको मिल जाएगा, नॉर्मल AC मिल जाएगा। क्लाइमेट कंट्रोल AC इसमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिल जाएगी USB की ऑप्शन, और यहाँ पर आपको चार्जिंग का पॉइंट, एक स्पेस आपको यहाँ मिल जाएगी। गियर नॉब आपको इस हिसाब से मिल जाएगी। यहाँ पे हैंड ब्रेक, यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे तो भाई गिलास ही आएगा, देखिए मेरी पानी की बोतल भी फिट नहीं हो रही है। और विंडो में देखिए आती है नहीं आती है, ये देखिए मतलब आ गई है, पूरी आ गई है भाई। अगर कोई और बोतल होगी ना, जो ये तो थोड़ी कमज़ोर सी बोतल होती है,
तो ये फिट हो रही है। अगर कोई हार्ड बोतल होगी तो वो फिट नहीं होगी। तो एक बार इसका इंजन कंपार्टमेंट करते हैं ओपन। यहाँ से आपका बोनट खुल जाएगा। एक बार बोनट खोल के आपको दिखाता हूँ अंदर से। तो भाई अंदर से आपको इंजन मिलता है कुछ इस हिसाब से। ठीक है भैया जी। अगर आप पुरानी गाड़ी लेने का सोच रहे हैं या कोई भी पुरानी गाड़ी लेने जाता है ना भाई, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं बताऊँगा, उतनी बताऊँगा जितना कि आप चेक कर पाएँ। सबसे पहले इंजन देख लो, इंजन में कहीं लीकेज ना हो। कहीं पे लीकेज देखिए नहीं दिख रही है ना, कोई इंजन में लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर लीकेज है तो उसको फिर चेक करवाओ किसी एक्सपर्ट से, लीकेज क्यों है। जैसे नीचे ये गियर का ट्रांसमिशन है, वहाँ पे कोई लीकेज ना हो। लाइट्स वगैरह पीछे से बिल्कुल ओके होनी चाहिए, कोई टूटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आगे से लाइट बिल्कुल ठीक है, पीछे से लाइट टूटी हुई है, पानी घुस जाएगा, लाइट ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पर देख लीजिए भी कोई भी बेल्डिंग बुल्डिंग ना हो रखी हो। मतलब ओरिजिनल की पहचान कुछ अलग ही हो जाती है। जब रिपेयर होगा तो कुछ अलग पहचान होगी उसकी। अब एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, जैसे बोनेट है, अब बोनेट इस गाड़ी का पेंटेड है, तो यहाँ से देखिए नट के ऊपर से पेंट निकला हुआ है। मतलब इसको चाबी लगा के जब खोला गया तो पेंट निकल गया, तो इसका मतलब बोनेट खुल के पेंट हुआ है। अब ये लाइट का जो आप देख रहे हैं, नट देख रहे हैं, देखिए ये भी इसको रस्टिंग लगी हुई है और ये चेंज है। ये वाला जो नट है ये ओरिजिनल है, ये वाला चेंज किया हुआ है। तो मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप चेक कर लीजिए, नट कैसे हैं, है ना। बोनट अंदर से कहीं ठुका फूका तो नहीं है। जैसे कि बोनट पेंटेड है बट गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है। फ्रंट से, पीछे से देखते हैं एक बारी। पीछे से भी एक बार चेक कर लेते हैं गाड़ी को। अब ये देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये पंचिंग हो रखी है बिल्कुल एग्जैक्ट और ओरिजिनल। कंपनी की पंचिंग कुछ इस हिसाब से आती है। अब इस साइड देखते हैं, तो इस साइड पंचिंग नहीं हो रखी, तो ये वाला पैनल रिपेयर किया गया है। अगर पीछे से ये वाला पैनल रिपेयर है तो उसके बाद आप चेक कीजिए फ्लोर चेक कीजिए। फ्लोर तो ठुका फुका नहीं है। अब जो फ्लोर है ये देखिए, इसकी पेस्टिंग देखिए, यहाँ से पेस्टिंग हो रखी है, तो पीछे से फ्लोर भी इस गाड़ी का बना हुआ है। ठीक है, तो ये गाड़ी इस साइड से गाड़ी लगी होगी ये वाली। अब यहाँ से अगर लगी है तो एक बार उसको आप फिर अगली ये वाली रबड़ निकाल कर भी चेक कीजिए। अब ये देखिए, ये जो पंचिंग है बिल्कुल सटीक हो रखी है। यहाँ से स्टार्ट हो गई, बिल्कुल प्लेन हो गया, कोई पंचिंग का निशान देखिए नहीं है। दूर दूर अजीब सा है, आपको देखकर ही पता लग जाएगा। यहाँ से पंचिंग दोबारा स्टार्ट हो रही है। मतलब ये वाला जो पैनल है, ये वाला पैनल ठुका है और रिपेयर हुआ है। वो कंपनी से हुआ है, बाहर से हुआ है, वो तो खैर जब आप रिकॉर्ड चेक करेंगे गाड़ी का तभी पता लगेगा। इसको एक बारी बंद कर देते हैं। देखिए भाई, जब भी आप गाड़ी लेना, पुरानी गाड़ी लें, होता क्या है, अब जब भी पुरानी गाड़ी लें भाई, पुरानी गाड़ी में ना इंजन में प्रॉब्लम होगी, चलो कोई बात नहीं, आप कंपनी में जाओगे, 2 पैसे ज़्यादा लगेंगे, ठीक हो जाएगी। टायर्स डलने वाले हैं, टायर्स नहीं डलवा लोगे। कोई पैनल पेंट होने वाला है, आप पेंट करवा लोगे। जब गाड़ी ठुकी होती है ना, अगर आप एक्सीडेंटल कार लोगे, चाहे वो आगे से है चाहे पीछे से है, देखिए ये वाली माइनर, इसको माइनर एक्सीडेंटल नहीं बोल सकते, इसको पूरा मतलब मेजर ही बोल सकते हैं। पीछे से तो ठीक ठाक लगी है। तो आज की डेट में आप ये गाड़ी ले लेंगे, जब भी आप इसको फ्यूचर में बेचने के लिए जाएंगे ना, तो प्राइस बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट होता है। तो कोशिश कीजिए आप नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी लीजिए। पेंटेड हो सारी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी, बट एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए गाड़ी, यार मेरा मानना। बाकी हर एक बंदे की अपनी अपनी चॉइस है यार। मेरी तरफ से सारी पलटी हुई गाड़ी रिपेयर ले लो, बट मैं तो सिर्फ आपको अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ। एक बार पीछे बैठ के देखते हैं। अब ये सीट, ये वाली सीट मैंने पूरी पीछे की है, तो मतलब पीछे बैठकर ज़्यादा तंग नहीं हूँ मैं। ऐसा नहीं है अभी पूरा तंग ही हो गया, अभी यार फंस गए बीच में। कंफर्टेबल बैठा हूँ। वैसे पिछली सीट हैचबैक की, बहुत रेयर होता है अभी हैचबैक गाड़ी की ना पिछली सीट कंफर्टेबल हो, बट इसकी कंफर्टेबल है। यहाँ पे रूफ पे आपको मिल जाएंगे ये पकड़ने के लिए हैंडल्स, 3, 1, 2 और 3। यहाँ पे मिल जाएगी आपको लाइट।
वाइट, ऐसे पीली आती है, वाइट डलवा रखी है बंदे ने। तो पीछे से इंटीरियर कुछ इस हिसाब से आपको मिलेगा। एक बार चला के देखते हैं इस गाड़ी को। यार भाई, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ और एक्सपीरियंस बहुत है गाड़ियों का, गाड़ियों की फील्ड में बहुत टाइम से हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस है। वीडियो अभी अभी मैंने साल डेढ़ साल से नया चैनल शुरू किया है, तो हो सकता है वीडियो बनाने में या बताते वक्त कहीं ऊपर नीचे हो जाता हो, वो इतना तो खैर चलता है। इसमें भी एक्सपीरियंस आ जाएगा अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार इस गाड़ी को आप देखते हैं चला कर। वाह भाई, भगवान का नाम भी ले लेना चाहिए कभी कभी। इसको किया स्टार्ट, वाह। इस हिसाब से आपको मीटर मिलेगा भाई, ये देखो स्टार्ट। जब इसकी कीज आप लगाएंगे, कीज लगा के पूरे सुइयां चलेंगी, स्पीड ऊपर से बिल्कुल नीचे तक आएगी। क्या बात है, अच्छा लगता है यार। ए भाई साहब सो रहे हैं रास्ते में, हो भाई हट जा। देख ले भाई क्यों पाप चढ़ा रहा है। Fasten driver's seat belt. जैसे अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई ना, तो जैसे ट्रेन में नहीं बोलते, यात्री अपने सामान का खुद ध्यान रखे, कुछ ऐसा ही बोलेगी ये। हाँ, वैसी सी फीलिंग आई मैं, ट्रेन में कहाँ से बैठेगा मैं। तो भाई पिकअप वाइज गाड़ी अच्छी है, अगर अपना ओपिनियन दूं मैं। और गाड़ी की स्टेबिलिटी भी यार अच्छी है। मैंने स्विफ्ट भी चला रखी है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा अभी स्विफ्ट बुरी है, बट मुझे स्विफ्ट से बेटर लगी है वाली गाड़ी। इंटीरियर वाइज लगा लीजिए आप, जैसे मीटर है इसका, मतलब स्विफ्ट से मैं इसको बेटर बोलूंगा। और स्विफ्ट से सस्ती भी मिल जाती है गाड़ी यार। इस गाड़ी का प्राइस बताना मैं आपको भूल गया। तो प्राइस मैं इसका बताऊं ना आपको, जैसे ये 20 मॉडल है, तो ये वाली गाड़ी आपको मिल जाएगी भाई इजीली 4 लाख के नियरअबाउट मिल जाएगी। जैसे कि ये गाड़ी लगी हुई है तो 10-20 हज़ार सस्ती मिल जाएगी। 380 के आसपास आपको 20 मॉडल टाटा टियागो इजीली मिल जाएगी, जो जेन्युइन प्राइस है। अब लोग डिमांड करते हैं, कोई बोलेगा 5 लाख रुपया, कोई बोलेगा 4.5 लाख रुपया, वो जस्ट डिमांडिंग प्राइस है। तो गाड़ी की भाई बहुत अच्छी ड्राइव है, अच्छी लगी मेरे को टाटा टियागो चलाने में। अगर आप स्विफ्ट लेने का सोच रहे हैं, या देखिए i20 से तो क्या ही कंपेयर करेंगे, i20 में तो काफी अच्छे इंटीरियर्स वगैरह है। बट स्विफ्ट अगर आप लेने का सोच रहे हैं ना, तो एक बार इस गाड़ी को जरूर देखिएगा और चला कर देखिएगा, क्योंकि गाड़ी यार चलने में बहुत सही है। आजा आजा, ऊपर ही चढ़ जा तू, क्योंकि चलने में गाड़ी मस्त लगी मेरे को। स्टीयरिंग काफी ज्यादा लाइट लगा। वैसे तो देखिए पावर स्टीयरिंग सारे लाइट होते हैं, बट स्टीयरिंग लाइट है। गाड़ी की स्टेबिलिटी अच्छी है। पिकअप वाइज भी गाड़ी ठीक ठाक है। वैसे मैं भगाता कम हूँ कार, फिर भी आपके लिए दिखा देता हूँ। इसमें ये देखिए, सेकंड गियर में गाड़ी बहुत इजीली अराउंड 67 तक गई है सेकंड गियर में। इसमें एक दिक्कत मेरे को लगी, वो दिक्कत क्या है दिखाता हूँ आपको। जैसा कि इसमें भी देखिए हॉरर है ना, इसको प्रेस कर रहा हूँ ना, बहुत जोर से दबाना पड़ रहा है। तो यहाँ से तो चल रहा है, बट इसको सेंटर से थोड़ा बहुत जोर से दबाना पड़ रहा है, तो ये थोड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है। उसका भी रीजन मैं बता देता हूँ क्यों है। जो ये स्टीयरिंग कवर लगा हुआ है ना, ये स्टीयरिंग कवर ये देखिए यहाँ पर फंस रहा है, जिस वजह से ना यहाँ पे, ये देखिए इसको यहाँ तक हॉर्न प्रेस नहीं हो रहा, तो काफी ज्यादा जोर से मतलब दबाना पड़ रहा है। अभी खैर दिन है, रात को ये स्पीडोमीटर काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि वाइट और ब्लैक। तो अच्छी गाड़ी है यार, बुरी गाड़ी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा टाटा टियागो का एक छोटा सा वीडियो। कोशिश की अपनी तरफ से इस गाड़ी के बारे में बताने की। अगर कुछ रह गया हो, या आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ जानना हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। उसमें पढ़ के आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और हाँ, हर कमेंट मैं जरूर पढ़ता हूँ, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, पढ़ता जरूर हूँ। रिप्लाई 100% करता हूँ। तो अगर कोई भी सवाल जवाब करना हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, उधर आके आप पूछ सकते हैं, रिप्लाई करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलूंगा आपको किसी नए वीडियो में, नई गाड़ी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।